गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं राहुल सर आप सभी के सामने आज आपका नया क्लास लेकर और उम्मीद करते हैं कि आज आपका ये दूसरा चैप्टर भी आपके क्लास 8 के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर भी आज कंप्लीट होने वाला है और कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज कंप्लीट कराऊंगा आपका दूसरा चैप्टर जो कि कल मैंने कुछ पढ़ाया था। ठीक, उसके बाद का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 2.2 एक्सरसाइज हमारा 2.2 एक्सरसाइज 2.2 ये आज का हमारा एक्सरसाइज है आपके क्लास 8 का मैथ्स का, जिसमें हम आज जानेंगे, कल जाने थे एक्सपोनेंट्स के बारे में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में कि जिस किसी भी नंबर को अगर हम ए रेज टू द पावर n के रूप में लिखते थे उसको कहते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आज हम वही जानेंगे कि किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो चलिए चिल्ड्रन, बिना समय व्यर्थ किए, यानी कि एक बड़े से बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर उसे छोटा किया जा सकता है। अगर कोई कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो उसको छोटा किया जा सकता है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन, जैसे कि देखिए क्वेश्चन में पहला मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी नंबर दिया हो 543000000। मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चंस दिए हैं और इसको कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है कि हमें बताना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा है कि इसको ये जो नंबर दिया है, इन निम्नलिखित नंबर, ऐसे कई सारे नंबर आपके एक्सरसाइज में दिए रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उन सारे नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चिल्ड्रन सबसे पहले इसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं ये जान लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए पहले इसके डिजिट को काउंट कर लेते हैं, कितने डिजिट पे हैं, और इसका लास्ट डिजिट छोड़कर बाकी सारे डिजिट को काउंट कर लेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। तो इसको लिखेंगे 5.43 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट हमने काउंट किया था 9, तो 9। 5.43 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो बड़ा नंबर था तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब लिखेंगे, ये हो गया, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, इतना ही हमारा इसका आंसर था। ठीक है चिल्ड्रन, अगर ये तो बड़ा नंबर था, अगर हम छोटे नंबर को ले ले, चलिए हम छोटे नंबर को लेते हैं। जैसे कि छोटा नंबर एक हमने ले लिया क्या कि 0.00000024, ये हमने ले लिया। मान लो कि इतना मीटर कोई भी, ठीक, और ये इतना किलोमीटर मान लेते, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो इतना लिख देते। ठीक है, तो इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, वेरी सिंपल। देखिए कैसे, इसको तो पहले हम इसमें से डेसिमल हटा लेंगे। क्या कर लेंगे, डेसिमल को हटा लेंगे। ठीक है, चलिए डेसिमल हटाने के लिए कितना करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह हम डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम देखिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अंक है डेसिमल के बाद। तो हमारा 24 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हो गए, 8 जीरोस हो गए। तो जब 8 जीरो हो गए तो इसको हम चिल्ड्रन लिख सकते हैं क्या, 24 अपॉन में 10 टू द पावर 8, राइट। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या पढ़े थे उसमें, अगर 1 a टू द पावर n होता है तो इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर माइनस n। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी चिल्ड्रन करेंगे हम 24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8, ये हो गया। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसमें हम क्या करें कि एक पॉइंट यहाँ लगाएं तो इसको हम 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 भी
लिख सकते हैं। 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं। क्यों, ये मैं बता दूं। देखिए, अगर एक पॉइंट लेना चाहते हैं तो एक अंक है तो 2.4 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10⁻1 था और ये 10⁻8 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते थे, बेस दोनों का सेम है तो पावर को जोड़ देते थे, यानी कि 1 और प्लस -8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 1 - 8 यानी कि -7 आया कि नहीं आया पावर, इसलिए यहाँ पे -7। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसमें हम दोनों लिख सकते हैं, इसमें हम दोनों को लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कि दोनों में से किसी एक को लिखें या किसको लिखें, इसमें हम दोनों को लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है चिल्ड्रन, यस। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेस द यूजुअल फॉर्म में। अब दिया रहेगा इस फॉर्म में दिया है और इसको इस यूजुअल फॉर्म में, इसके सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, इसका सामान्य रूप में लिखना है, यानी कि जैसे होता है वैसे ही लिखना है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात थी। अब हम बात करेंगे यूजुअल फॉर्म कैसे होता है। चलिए यूजुअल फॉर्म की बात कर लें। यूजुअल फॉर्म देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए अब यूजुअल फॉर्म की बात करते हैं, यानी कि यूजुअल फॉर्म में किसी को कैसे लिखते हैं। यूजुअल फॉर्म, इसका प्राय मान यानी कि जो इसका संपूर्ण मान होता है, सामान्य रूप में इसको लिखना है। जैसे दिया 1.732, मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा कोई दिया 1.732 इंटू 10⁸ दिया है, ये दिया है, इस तरह से दे दिया। अब इसको लिखना है आपको किसमें, सामान्य रूप में, इसकी यूजुअल फॉर्म में। तो यानी कि पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा और उसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। और पहले वाला क्या था कि यूजुअल फॉर्म में दिया था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहा था। लेकिन अब इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। कोई बात नहीं, देखिए चिल्ड्रन क्या करेंगे, 1.732 इंटू 10⁸ है, यानी कि 8 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस कर दिए ना। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है ना। तो पॉइंट के बाद जब 3 अंक है तो इसमें से 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे। जब दोबारा लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो 3 जीरोस को हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो इसमें किससे 3 जीरोस को हम लेस कर देंगे। बचा कितना, 5 जीरोस, तो अब इसमें 5 जीरो लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका यूजुअल फॉर्म, ये आंसर हो गया। अगर इसको मान लीजिए कि ये सपोज डेट दिया है क्या कि 3.75 इंटू 10⁻6 दिया है, तो क्या करेंगे। अब क्या करें बताइए। अब देखिए क्या करेंगे चिल्ड्रन, जब ऐसे दिया है तो अब कुछ नहीं करना है, ये 3.75 लिखना है और बटे में कर देना है, क्योंकि ये माइनस में दिया है तो इसको बटे में ले जाएंगे। कितना जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो ही गया, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब देखिए हमको डिवाइड में जब करते हैं तो पॉइंट इधर आता है, यानी कि पॉइंट लेफ्ट में जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो पॉइंट राइट में गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिवाइड में है तो पॉइंट लेफ्ट की ओर जाएगा, यानी कि इधर जाएगा, अब इधर नहीं जाएगा, यानी कि अब इधर आएगा। ठीक है, तो यानी कि डेसिमल प्लेस से वो लेफ्ट की ओर जाएगा। डेसिमल कितने डिजिट के बाद, तो 6 डिजिट, 1 डिजिट तो पहले से है, यानी कि और कितना डिजिट चाहिए हमको, 5 डिजिट चाहिए। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 जीरो कर लिए, 1 डिजिट पहले से था 3, अब तो 6 डिजिट हो गया इधर, और 7 5 तो पॉइंट से उधर था ही, यानी कि ये हो गया हमारा उसका आंसर। इसका आंसर ये हो गया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर ये हो गया। ठीक है चिल्ड्रन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए और काफ़ी अच्छे से, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस नहीं लगा है तो डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, लेकिन माइनस जब लग जाएगा तो इसको हम नीचे यानी डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस वाले को क्या किया, डिवाइड में लिखे हैं, और डिवाइड में लिखकर 10 के ऊपर 6 था तो यानी कि 601 पे कर दिए, और उसके बाद 6 जीरो तो पॉइंट 6 अंक बाद इधर आएगा, यानी 6 अंक पहले आ जाएगा,
1 अंक दिया है, 5 अंक और बढ़ा लेंगे अपने से, यानी 5 जीरो अपने से बढ़ा लिए, 6 अंक आ गया। यहाँ पे पॉइंट था पहले, अब यहाँ से टोटल काउंट कर लीजिए 6 अंक आया कि नहीं। पहले पॉइंट हमारे यहाँ पे था ना 3.75। अब देखिए ये पॉइंट 6 अंक इधर आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आया कि नहीं। तो इसी प्रकार 6 अंक पॉइंट इधर आ गए। क्यों 6 अंक आया है केवल, क्योंकि 6 जीरो था। ठीक है चिल्ड्रन, वेरी गुड। अब हम आपको चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कर लें या कर लिया जाए। जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा और क्यों, कैसे करेंगे उसको सॉल्व। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा समय दीजिएगा हमें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि आपके बुक का ये क्वेश्चन है चौथा और पांचवा, 4 और 5 नंबर ये क्वेश्चन है आपके बुक का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, द साइज ऑफ एन एनिमल सेल इज इतना मीटर एंड साइज ऑफ प्लांट सेल इज इतना मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ प्लांट सेल टू दैट ऑफ द एनिमल सेल। ये चीज दिया है, यानी कि दोनों का साइज दे दिया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का दोनों का साइज दे चुका है। और इसमें आपको पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ प्लांट सेल टू दैट ऑफ द एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए रेशियो निकालने के लिए चिल्ड्रन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए कितने, इसको हम लिख लेंगे क्या डिवाइड में, सॉल्यूशन करेंगे यहीं से। देखिए थोड़ा सा जगह है, तो 0.00000, 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 ही था, 6 और 8, 1 2 3 2 5 और 2 7, 2 2 4 3 7, बटे में क्या कर देंगे, सॉरी पहले प्लांट सेल दिया था ना, तो पहले प्लांट सेल का ही लिखेंगे। प्लांट सेल में 4 जीरो दिया था और 1 5 दिया था, और नीचे 0.0000068 ये दिया है। ठीक है, तो जब भी रेशियो पूछेगा तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ प्लांट सेल टू दैट ऑफ द एनिमल सेल इज। ठीक है, लिखकर इसको इस तरह कर लेंगे इक्वल टू देकर। ठीक है, इस तरह करने के पश्चात, इस तरह करने के पश्चात, ठीक है, जब इस तरह हम कर लेंगे, यानी कि आंसर जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त चिल्ड्रन यहाँ से उठाएंगे और ये पूरा लिख डालेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पे इज लगाकर इक्वल टू, ठीक है, इज लगाकर इक्वल टू, और उसके बाद ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें पॉइंट कितने अंक के बाद है, 4 6 अंक के बाद, इसमें 7 अंक के बाद है ना। तो हम क्या करें, देखिए इसमें का पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें का पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 2 5 2 7, यानी कि 1 पे 7 जीरो से मल्टीप्लाई कर दें क्या, बिल्कुल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 डिजिट थे, तो हम 7 1 पे 7 जीरो लिखकर ऊपर भी मल्टीप्लाई, और 1 पे 7 जीरो लिखकर नीचे भी 3 2 5 6 7। ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे। अब करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, करने के बाद मिलेगा कि इसका डेसिमल हट जाएगा, इसमें कितने 3 6 ही डिजिट है पॉइंट के बाद, यानी कि 6 जीरो तो कट गया, 6 डिजिट है तो 6 डिजिट पॉइंट इधर आ गया, यानी 15 हो गया, और उसके बाद 10 बच गया। ठीक है, 6 डिजिट के बाद है, यानी 6 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 जीरो कैंसिल हो गया, क्योंकि 6 डिजिट ही था पॉइंट के बाद ऊपर वाले में, 6 डिजिट कैंसिल, इधर 7 डिजिट था तो 7 डिजिट कैंसिल। ठीक है, और 7 डिजिट कैंसिल होने के बाद ऊपर बचा क्या, ऊपर क्या बचा, 15 इंटू 10 बचा, और नीचे बचा 68 बचा, यानी कि ये हो गया 150 अपॉन में 68। अब इसको कटाना चाहें तो कटा सकते हैं 34 बार में, और इसको कटाएंगे 75 बार में, 34 और इसको 75 बार में, यानी कि 75 रेशियो 34। हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा चिल्ड्रन 75 रेशियो 34, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से मैंने ऐसे किया, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा समझने में।
देखिए सॉल्यूशन करते वक्त इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द प्लांट सेल टू दैट ऑफ द एनिमल सेल इज लिखकर, उसके बाद पहले प्लांट सेल की बात किया था तो पहले प्लांट सेल वाले को लिख दिए, बाद में एनिमल सेल तो एनिमल सेल को बाद में लिखे नीचे। अब इस तरह करने के बाद हम क्या करेंगे कि डेसिमल हटाएंगे नीचे वाले का, नीचे वाले का डेसिमल हटाने के लिए नीचे वाले कितने डिजिट पे डेसिमल लगा है, तो 7 डिजिट के बाद लगा है, तो 7 डिजिट का जीरो मतलब 7 जीरो वाले नंबर को लेकर 7 डिजिट 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे तो 7 डिजिट था तो 7 जीरो कट गया, बचा 1, मल्टीप्लाई किया तो 68, ऊपर 6 डिजिट था केवल, डेसिमल के बाद 6 डिजिट था, 6 जीरो कट गया, बचा 10, तो 15 इंटू 10 कर दिए यहाँ पे, अब 15 10 150, 68 यहाँ पे हो गया, कटा दिए 2 से 75 ये 34, ठीक है चल रहा है। तो यही हमारा रेशियो में आ गया 75:34, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना था कि द डायमीटर ऑफ सन एंड अर्थ आर 1.4 into 10 to the power 9 and 1.275 into 10 to the power 7 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर। तो इसमें ये नहीं दिया कि किसका किससे निकालना है, किसका किसके उपलक्ष्य में निकालना है रेशियो, तो हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में रख सकते हैं। तो देखिए 1.4 into 10 to the power 9 लिखेंगे इसमें भी, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज, यहाँ से द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज सॉल्यूशन करेंगे तो द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज लिखकर इक्वल टू, अब 1.49 into 10 to the power 9 1.4 और नीचे 1.275 into 10 to the power 7, इतना हो गया, इतना हो गया ना। तो देखिए चिल्ड्रन इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है ये भी डिवाइड में, तो इसका 7 और इसका 7 इसमें से, इसमें 2 बच गया, यानी कि बचा क्या 1.4 into 10 to the power 2 बच गया इसमें, और इसमें क्या बचा 1.275 बचा, क्योंकि इसका 7 तो 7 खत्म हो गया, इसका इसके 7 जीरो से इसके 7 जीरो कटा दिए तो इसका 2 जीरो भी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे देखिए, अब इसमें कितना जीरो है, कितना जीरो ये बता दीजिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद जब 3 डिजिट है तो ये 1.4 into 10 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1.275 इसमें का डेसिमल हटाएंगे जब, तो जब डेसिमल हटाएंगे चिल्ड्रन तो यहाँ पे क्या करेंगे 1275 इंटू 3 डिजिट है तो 3 डिजिट 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना कर दिए। इतना करने के बाद देखिए क्या हो गया, ऊपर कितना टोटल जीरो हो गया, 3 और 2 5 जीरो हो गया, यानी कि 1.4 इंटू 10 to the power 10 पे 5 जीरो, 3 1 4 1 5 और बटे में 1.275, सॉरी अब तो पॉइंट हट गया ना, 1275 हो गया, ठीक। तो अब देखिए इतना होने के बाद क्या होगा कि पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 जीरो कट गया, ठीक है। बचा कितना 1 2 3 4, यानी कि 140,000 बटे में 1275। अब चिल्ड्रन इसको घटा लीजिएगा आप, इसको घटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि यहाँ से 1.4 इंटू 10 पे 5 जीरो था, पॉइंट के बाद एक अंक था तो 1 जीरो कट गया, बचा 4 जीरो, तो 4 पे 14 में 4 जीरो लगा दिए, और उसके बाद 1275, 4 जीरो का मतलब 10,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद 1275 नीचे बचा, 1275 नीचे कर दिए, यानी कि 1 10 100,000 10,000 लाख 1,40,000 को 1275 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि नीचे 1275 है। ओके चिल्ड्रन, डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसको रेशियो में हम लिख देंगे, ठीक है। बस यही था आज का सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज क्लास, एंड टुडेज योर सेकंड चैप्टर also completed. Thank you children, bye bye.